नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल लर्न एंड ग्रो में। ये हम वीडियो सीरीज़ अपना जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉलम क्लासिफिकेशन की, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, अलॉन्ग विद कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो रहा होगा। तो अभी आज का क्वेश्चन हमने लिया है मोंटेसरी मेथड्स ऑफ टीचिंग प्री स्कूल चिल्ड्रन। इस टाइटल में हम स्टेप्स वही रहेंगे हमारे, जैसे यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड है ऑफ, इसको इग्नोर करना है। बचे हमारे पास मोंटेसरी मेथड, टीचिंग और प्री स्कूल चिल्ड्रन, ये हमारे पास कीवर्ड है। तो सबसे पहला काम, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल्स में बताया है कि हमको मेन क्लास ढूंढना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसमें जैसे मोंटेसरी मेथड है, टीचिंग है, तो किसकी बात हो रही है? एजुकेशन की। तो इसमें हमें एजुकेशन ढूंढना है। तो ये बुक हमारे सामने है, इसमें देखिए, इसमें आप मेन क्लास ढूंढ सकते हैं कि एजुकेशन के लिए हमें कौन सा अल्फ़ाबेट या इसका नंबर आएगा। तो आप आगे बढ़ेंगे, देखेंगे टी जो है कि एजुकेशन के लिए। तो हमारा यहाँ पर मेन क्लास हो गया टी। टी हमारा मेन क्लास एजुकेशन के लिए। अभी कुछ शब्द होते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता है, वो भी आइडिया लगाना है। मोंटेसरी मेथड क्या होता है? मोंटेसरी सिस्टम होता है जिसमें फॉर्मल एजुकेशन ना होकर जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, वो अपने हिसाब से ग्रुप प्ले में, एक्टिविटीज़ में पढ़ाई करते हैं, उसको हम मोंटेसरी मेथड्स कहते हैं। टीचिंग आपको पता है, प्री स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल जाने से पहले बच्चों की एज होती है, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो आइए हम इसके शेड्यूल्स में चलते हैं। तो टी हमने मेन क्लास यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, तो शेड्यूल्स में हम ढूंढेंगे कि हमारा टी जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर आगे हम टी जो हमारा है एजुकेशन के लिए, इसके फिक्स्ड फार्मूला को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पर्सनालिटी, फिर एनर्जी, फिर 2p, फिर 2p2। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे ढूंढे पर्सनालिटी फेसेट में स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन को, तो फोकाई इन पी में देखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? एजुकेशन में किसकी एजुकेशन की बात हो रही है? इसमें हो रही है प्री स्कूल चाइल्ड की, लेकिन अब मोंटेसरी स्कूल तो हमें मिला ही नहीं, एजुकेशन तो है, तो हमें सबसे पहले मोंटेसरी स्कूल ढूंढना है। तो आप ढूंढेंगे तो इसमें तो प्री सेकेंडरी, सेकेंडरी, एडल्ट, यूनिवर्सिटी, है ना, मेल फीमेल, एबनॉर्मल, इन सारी चीज़ों की बात हो रही है। तो स्कूल का कहीं मेंशन नहीं है। तो आपको जो थ्योरी क्लास में सिखाया गया था कि शेड्यूल के पीछे जाएंगे आप, तो सिस्टम एंड स्पेशल्स की एक क्लास भी हमारी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए सिस्टम्स बाई जोग्राफिकल डिवाइस पीछे दिया हुआ है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कॉम्बिनियस ऑब्जेक्टिव टीचिंग रोज्यूज काइंड्स, है ना, अलग अलग टाइप के दिए गए हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोंटेसरी स्कूल, सेकंड लास्ट में देखिए TN1। तो मोंटेसरी स्कूल हमारा किस में आ रहा है? सिस्टम्स में, यानी इसका जो ब्रॉड डिवीजन है उसमें दिया हुआ है TN1। हाँ, मोंटेसरी के लिए आएगा हमारा क्या है? TN1, मोंटेसरी टीचिंग या मोंटेसरी स्कूल के लिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। मोंटेसरी के लिए हमें वर्ड मिल चुका है एजुकेशन में। अभी आप लोग सोचिए कौन सा वर्ड हमारे लिए बचा हुआ है ना। तो मोंटेसरी का हमारा क्लियर हो गया इस साइड का। तो हम देखेंगे टीचिंग है, ठीक है, प्री स्कूल चिल्ड्रन। तो प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए हमें शेड्यूल में चलना होगा। तो आपको स्टार्ट करते देखेंगे इसमें प्री सेकेंडरी, प्री स्कूल चाइल्ड, है ना। तो प्री स्कूल चाइल्ड के लिए फोकाई इन पी, यानी कि ये किस किस फेसेट में आ रहा है? पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी में क्या आ रहा है? प्री स्कूल चाइल्ड। तो उसके लिए 1-3 कोड दिया गया है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसके हमें अगर मिल जाते हैं कोड्स, जैसे ये वर्ड है प्री स्कूल चिल्ड्रन या प्री स्कूल चाइल्ड, इसका हमें जो मिल गया है प्री स्कूल चाइल्ड का 13, ये किस में है? फोकाई इन पी में, यानी इस टाइटल का जो पर्सनालिटी निकल के आ रहा है एजुकेशन का, उसमें प्री स्कूल चाइल्ड मिल गया है, मोंटेसरी मिल गया है। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायरेक्ट मिलते हैं, कुछ में क्या है हमें अपना दिमाग लगाना है, या प्रैक्टिस से आप उसको समझ सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए, अभी आपके पास जो कीवर्ड्स मिल चुके हैं, उसके बाद हमें क्या ढूंढना है? हमने TN1 ढूंढा जो कि मोंटेसरी के लिए था। ठीक, उसके बाद प्री स्कूल चाइल्ड पर्सनालिटी के लिए था। अभी हमें टीचिंग मेथड के लिए ढूंढना है। टीचिंग मेथड, तो टीचिंग हमने कहा था कि एक एक्शन ओरिएंटेड वर्ड है टीचिंग जैसा कि, तो एनर्जी फेसेट में आ रहा है। तो हम चलते हैं सीधा
टी के जो फेसेट फार्मूला में एनर्जी जो फोकाई इन पी है, ये फोकाई इन ई में देखेंगे। तो 1 से लेके आपको समझाया था, जैसे कि ये हो गया हमारा 1 से लेके 9 तक नॉर्मली रहता है, क्या रहता है, एक फेसेट फार्मूला का जो भी एरे बनाते हैं। फोकाई इन ई कम 2p में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 में है नॉमेनक्लेचर, 2 में करिकुलम, 3 में क्या आ रहा है, टीचिंग टेक्निक। ठीक है, 3 में क्या आ रहा है, टीचिंग टेक्निक। तो टीचिंग टेक्निक हो गया। टेक्निक हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड टर्म है। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं क्वेश्चंस में जो आपको असाइनमेंट या एग्जाम्स में आएंगे, उनका मीनिंग और जो बुक में स्टैंडर्ड टर्म्स दिए गए हैं उनको कन्वर्ट करना भी होता है। तो टेक्निक और मेथड ऑलमोस्ट सेम थिंग। तो हम 3 कोड ले लेंगे, फोकाई इन ई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, किस में मिला हमको तीसरा, फोकाई इन ई में, वो मिला हमको टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड, इसका क्या कोड मिला हमको, इसका कोड मिल गया है 3। ठीक, तो हमने जो रफ वर्क था, हमें जो ढूंढने वाला मेन काम था, हमने ये ढूंढ लिया, मेन क्लास, मॉन्टेसरी, प्री स्कूल चिल्ड्रन और टीचिंग मेथड। तो इसी प्रकार से आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, मॉन्टेसरी के मेथड के बजाय किसी और स्कूल मेथड का नाम। तो जब आप एजुकेशन वाला हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा एक्सप्लोर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि अगर प्री स्कूल चिल्ड्रन के बदले कुछ और दिया होता है ना, मेथड ऑफ टीचिंग सपोज सेम है, या ऑडियो विजुअल टीचिंग मेथड, तो उसी में ही सब कीवर्ड्स का हेर फेर रहता है। तो सेम हमारा जो PMEST है ना, ऑर्डिनल वैल्यू जो सीक्वेंस है, तो P हमारा क्या हो गया यहाँ पे, P से पहले हमारा क्या लगता है, मेन क्लास। मेन क्लास हो गया हमारा T, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सिस्टम और स्पेशल से लेते हैं, थ्योरी में हमने समझाया था, तो स्पेस नहीं रहता है, मेन क्लास के साथ ही अटैच होता है। तो एजुकेशन में N1 लग गया, मतलब हम मॉन्टेसरी स्कूल की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या है, 1-3 फॉर प्री स्कूल चाइल्ड। ठीक, P आ गया, M यहाँ नहीं है, एनर्जी वर्ड है, एनर्जी के लिए 3 है, स्पेस की बात नहीं है और टाइम की बात नहीं है। और फाइनल हम लास्ट में क्या करते हैं, इंडिकेटर डिजिट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे लग गया हमारा एक कॉमा, उसके बाद एनर्जी के लिए ये हमारा बन गया कॉलम क्लासिफिकेशन कोड फॉर मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टीचिंग। और हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ पे सीधा टेक्निक वर्ड भी लिखा होता जो कि स्टैंडर्ड टर्म होता। तो आपको कमेंट, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपके जो कमेंट्स रहेंगे उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे डाउट जनरेट हो रहा है। कुछ स्टूडेंट या कुछ सब्सक्राइबर्स ने कुछ ना कुछ कमेंट भी किया हुआ है, उनको दूर करने की कोशिश की गई है डाउट्स को। ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे तो उससे हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे डाउट जनरेट हो रहा है। तो ये आज का हमारा इस क्लास का पहला था। और सेकंड लेते हैं हम लोग, सिंपल क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स जो है ना दिसंबर या जनवरी इस टाइप से शुरू होते हैं। तो ये क्लासेस आपको इतनी बेनिफिशियल रहेंगी कि आप अगर इनको डिटेल में समझेंगे, इनके जो स्टेप्स आंसर्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन हमारा जो अप्रोच है, हमने कैसे वहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढा है, उसकी तरफ आप बढ़ेंगे तो आपका एक बेस बिल्डअप हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग डेली या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस विद अप्रोच सॉल्व करें बुक की हेल्प से, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और कॉलम क्लासिफिकेशन में आप लोग अच्छे नंबर ला सकें। तो अगला क्वेश्चन हमने लिया है एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इसमें देखिए सेम वही करना है, और उससे कोई मतलब नहीं, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, और एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें ढूंढेंगे, कभी कभी इग्नोर भी करना पड़ता है, लेकिन अभी हमें एलिमेंट्स न्यूक्लियर फिजिक्स है, तो हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम अपना सीधा वही पैटर्न हमारा सॉल्व करने का। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खोल लेंगे पेज नंबर 2.4। ठीक, फिर से वही है, तो हमें फिज़िक्स ढूंढना है। फिज़िक्स के लिए आप लोगों को मालूम होगा फिज़िक्स के लिए कोड क्या होता है। स्टार्ट किया तो हमको सी मिल गया, सी में डायरेक्ट ही है, कैपिटल C फॉर फिज़िक्स। ठीक, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो मेन क्लास हो गया वो हो गया C, जो कि दिखा रहा है फिज़िक्स। यहाँ तक हमें क्लियर है। तो हमको न्यूक्लियर फिज़िक्स की तरफ चलना है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए हम अपनी बुक लेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। कभी क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो एग्जाम्स में तो कंफ्यूज घबराइएगा नहीं, आप लोग उसमें से अब शेड्यूल्स को आप लोग एक्सप्लोर करते रहिएगा। ठीक है, उसमें से आंसर हमको मिल ही जाता है। ये देखिए यहाँ पर है फिज़िक्स, कैनोनिकल डिविजन्स वगैरह सब लिखा हुआ है। फंडामेंटल्स के लिए C1 है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर किस चीज़ की बात की गई, साउंड के लिए C3। ठीक, हीट के लिए, तो हमारा क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर तो यहाँ कहीं मेंशन है नहीं। तो जैसे ही इन्होंने कैनोनिकल डिवाइड कर दिया फिजिक्स को,
C1 से लेके C8 तक। तो इसका मतलब होता है कि C1 फंडामेंटल्स में क्या आएगा, मैटर, वेट, ग्रेविटी, एनर्जी, स्पेस टाइम, ये फंडामेंटल्स हो गए। फिर फिजिक्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात हो रही है ना, जैसे इसमें हो गया सॉलिड, लिक्विड, तो इसलिए डिवाइड कर दिया। तो आपको यहीं से आप अपने क्वेश्चन तक पहुंचना है। साउंड है, इसमें भी नहीं मिलेगा हमको न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इस टाइप के टाइटल आए तो आप लोग यहाँ देखिएगा कि आपका जो कंसर्न वर्ड है वो मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो इस टाइप के वर्ड्स आते हैं तो हम लोग अपना जो सिस्टम एंड स्पेशल्स है, 8 तक तो कैनोनिकल डिवीजन है, C7 हो गया, C8 हो गया, है ना। तो हम स्पेशल्स में चलते हैं, स्पेशल्स और सिस्टम्स। स्पेशल्स में दिया हुआ है C9A, ये स्पेशल्स के लिए लगा है। C9B1 हो गया मॉलिक्यूलर रे, C9B2 हो गया एटम्स, ठीक। तो न्यूक्लियस हम यहाँ देखेंगे, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेशल फेसिट हो गया, C9B3 न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर जो वर्ड है और न्यूक्लियस जो वर्ड है उसमें ही न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, मेजॉन, कॉस्मिक रे, है ना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स में हम आ चुके हैं, उसमें हमारा सिस्टम हमको यूज़ करना पड़ेगा C9B3, ठीक है। C9B3 अगर हम देखेंगे तो हमको मिल जाता है स्पेशल फेसिट। C9B3 हमारा हो गया स्पेशल फेसिट। किस लिए है ये, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए। तो छोटे टाइटल इस टाइप के जो टाइटल आएंगे तो आपको सिस्टम स्पेशल का भी ध्यान रखना है। तो इसका कोड बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको क्या करना है, सीधा C9B3 मेंशन कर देना है, वो एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। तो उसी के लिए ये हमारा क्वेश्चन जो है, क्योंकि अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स में और भी चीज़ें दी रहती हैं क्वेश्चंस में, है ना, जैसे इसमें क्या है, फोकाई इन पी और डिटेल में होता है न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूट्रिनो, तो हम क्या करते हैं C9B3 के बाद क्या करते हैं, फोकाई इन पी में जाके इनके आगे भी मेंशन करते हैं। पर ये जनरलाइज हो गया न्यूक्लियर फिजिक्स, तो एलिमेंट्स एक जनरल वर्ड है, तो हम यहीं पर इसके आंसर को छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा C9B3 के लिए। तो आप लोग वीडियोस को प्यार दीजिए, और अगर आपको समझ में आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, चैनल का मोटिवेशन बना रहेगा। तो हम एक और सवाल ले लेते हैं इस क्लास में। ज़्यादा अभी हम कोशिश करेंगे आपका टाइम वेस्ट ना हो, और वीडियो शॉर्ट रहें और क्रिस्प रहें, आपको समझने में आसानी हो। और प्लीज़ स्किप करने से एक लॉस होता है आपका इस टाइप की वीडियोस में, कि जो हम बातें करते हैं, जो बीच में हमें टिप्स, ट्रिक्स या मेथड्स मिलते हैं, वो आपको अगर आप स्किप करेंगे तो केवल आंसर देखने के लिए, तो उससे कोई ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करिए। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं थोड़ा मेडिकल फील्ड से। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ लंग डिजीज इन चिल्ड्रन। क्वेश्चन है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ लंग डिजीज इन चिल्ड्रन। देखिए, मेडिसिन से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इग्नू, LPU, UP, RTU, VMU, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, जिसमें डिजीज़ या मेडिसिन वाला है, ये कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपका आता ही है एग्ज़ाम में। तो इसका एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं कि डिजीज़ आएगा या डिजीज़ का ट्रीटमेंट आएगा, उन क्वेश्चन को हमें कैसे हैंडल करना है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे ऑफ और इन दोनों को हमने हटा दिया, बच गया हमारे पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नंबर 1, लंग बच गया, लंग डिजीज़ और चिल्ड्रन में, यानी कि बच्चों में फेफड़ों की बीमारियों का आयुर्वेदिक इलाज, है ना, कुछ ऐसा ही टाइटल है। तो मेडिसिन से रिलेटेड होगा ये, इसमें कोई आपको अभी इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेडिसिन हमारा हो गया मेन क्लास, और इसके लिए रहता है इन शॉर्ट। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा और स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, ताकि अगर कोई नया सब्सक्राइबर है उसको समझ में आए। देखिए आप लोग, मेडिसिन के लिए L यहाँ पर है, सेम बुक को मैं ऊपर करके भी दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ देख पाएंगे, जूम कर सकते हैं वीडियो में। मेडिसिन के लिए L हो गया। तो हम चलेंगे अपने शेड्यूल में, जहाँ पे हमारा ये देखिए L मेडिसिन में आ गए हम। यहाँ पे आप लोग हर शेड्यूल के जो मेन क्लास का चैप्टर होता है उसके फेसिट फार्मूला को जरूर देखिए। L फोकाई इन P, फोकाई इन, फिर हमारा आएगा एनर्जी कम 2P, फोकाई इन P हो गया, यानी कि पर्सनालिटी फेसिट जो है मेडिसिन का, इसमें सारी चीज़ें जो एरेज बनाई हुई हैं
ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। अब हमको कैसे अप्रोच करना है, जिन बच्चों ने देखा होगा कि हमने सिस्टम और स्पेशल की जो क्लास ली थी, अब इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, तो वो फटाक से क्या करेंगे, एग्ज़ाम में अपना पेज पढ़ लेंगे। मेडिसिन के लिए लास्ट में चले जाएंगे सिस्टम और स्पेशल्स में। स्पेशल्स हो गया और सिस्टम हो गया। सिस्टम में देखिए आप आयुर्वेद है ना, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, क्वेश्चन में हो सकता था यूनानी ट्रीटमेंट, तो हमारा कोड होता है LD, L फॉर मेडिसिन, और LD हो गया हमारा सिस्टम्स बाई डिवाइस के। तो सिस्टम में देखेंगे हम आयुर्वेद के लिए हमें LB मिला है, ठीक। तो हम दूर रखते हैं थोड़ा सा, अभी आप देखिए इसमें मेडिसिन के लिए था, और LB हो गया हमारा आयुर्वेदा, ठीक है, या फिर इसको आयुर्वेदिक भी कह सकते हैं। ये हमारा वर्ड हमको मिल चुका है। अब ट्रीटमेंट है, लंग डिजीज़ है और चिल्ड्रन, है ना, इनको बनाना है हमें कोड। तो हम अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए आप, फोकाई इन पी में पर्सनालिटी में क्या दिया हुआ है, अंगों के नाम दिए हुए हैं, ठीक। तो हम जंप करके 2P सीधा ढूंढना नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अंग का नाम है लंग्स, लंग्स का हमें दिया हुआ है। तो लंग्स के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, अभी हमको एक चाइल्ड वर्ड भी है इसमें, है ना, मेडिसिन, और जैसे कि क्वेश्चन में मेडिसिन हो गया, तो लंग्स डिजीज़ हो गया आयुर्वेदिक, लेकिन हमें चिल्ड्रन वर्ड भी ढूंढना है। चिल्ड्रन आपको ये देखना है कि इस पूरे टाइटल मेडिसिन में चिल्ड्रन वर्ड तो मिलने वाला नहीं है ना। चिल्ड्रन का ट्रीटमेंट, जैसे लेडीज़ का ट्रीटमेंट होता है, गायने बोलते हैं उसको, गैनकोलॉजी। तो एक बार आपको और पीछे जाना होगा, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम से हमने LB पिक कर लिया था। स्पेशल्स में जाएंगे तो आप ऊपर ही आपको मिलेगा। ये चीज़ केवल इसी क्वेश्चन के लिए लागू नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप का मतलब आगे कोई और भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसी पैटर्न से ही आगे बढ़िएगा। स्पेशल्स में क्या है, एम्ब्रॉयो का ट्रीटमेंट होता है, चाइल्ड का, एडोलसेंट का, ओल्ड एज, फीमेल, ट्रॉपिकल, एविएशन, वॉर, इंडस्ट्री। तो हमारा चाइल्ड का ट्रीटमेंट है, चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड का ट्रीटमेंट, तो L9C हो गया हमारा, L9C, ये स्पेशल्स लगेगा। तो इसमें क्या होगा, एक कोड हमने यहाँ से ढूंढा, चाइल्ड ट्रीटमेंट, है ना, ट्रीटमेंट नहीं, अभी हमने चाइल्ड की बात की है, तो हमारे यहाँ पे चिल्ड्रन है और चाइल्ड है, तो हमें कोड मिल गया L9C। तो हमारा L9C जो था, एक सिस्टम में हमने कीवर्ड उठाया है, सिस्टम में क्या था, आयुर्वेद, और स्पेशल में क्या है, चाइल्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें अगर हम मेंशन करें कि हमें यूज़ कैसे करना है, तो हमें सिस्टम जो होता है वो बड़ा होता है, सिस्टम हम पहले लिखते हैं, ठीक है। और इसका भी जब कोड बनाएंगे तो इसकी बात करेंगे, इन दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमने आयुर्वेदिक को क्लियर किया, चिल्ड्रन को किया, अब बच गया ट्रीटमेंट और लंग डिजीज़। तो लंग, फेफड़ा जो है, उसके लिए हमें फोकाई P देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स के नाम दिए हुए। तो आप लोग पूरा देखेंगे, बेसिक एंड रीजनल, लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक। इनको आप पढ़िए। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो पूरी चीज़ें भी पढ़ा करिए, एक क्वेश्चन को टाइम दीजिए, ताकि आपको जब उस फील्ड का क्वेश्चन आए तो आपको आसानी हो जाए, ठीक है। इसमें अगर हम लंग्स के लिए चलेंगे तो आप लोग अगर बढ़ते चलें आगे तो कहीं ना कहीं आपको लंग्स ज़रूर मिलेगा, और वो कहाँ मिलेगा, सीधा ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे 45 में आपको लंग दिया गया है, और ये किस में है, ये फोकाई इन P में है। तो मेडिसिन में जो हमारा बॉडी पार्ट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, वो पर्सनालिटी फेसेट में है। ये फेसेट फॉर्मूला से ही हमको पता लगा, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि इसको कहाँ रखें, ठीक। 45 हो गया फोकाई इन P। 45 किसके लिए हमने यूज़ कर लिया है अभी, ये हमारा फोकाई इन, हमने पर्सनालिटी फेसेट में फोकस किया है, तो हमको लंग्स मिला है मेडिसिन के मेन क्लास में, ठीक है। लेकिन लंग से क्या होगा, हमें तो डिजीज़ और चिल्ड्रन भी देखना है। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कोई भी डिजीज़ होती है तो किसी ना किसी बॉडी पार्ट को अफेक्ट ज़रूर करती है। यहाँ तक ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिजीज़ के लिए जो हमें वर्ड यूज़ करना है, अब डिजीज़ को कैसे हमें देखना पड़ेगा, डिजीज़ किस में आएगा। अभी इस दोबारा से मेडिसिन में अगर देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा, फोकाई इन P में हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, 8 9 कहाँ कवर होता है, 8 9, उसके बाद देखिए फोकाई इन E कम 2P। तो ये अगर हमें एक वर्ड हमारा था वो मिल गया तो हम इसको बाकी इग्नोर कर सकते हैं। LP के बाद हमें L में E में फोकस करना है मेडिसिन में।
तो जब हम एनर्जी फेसेट पे आएंगे तो फोकाई इन ईकम 2 में देखेंगे, हम बोल्ड चीज़ें पढ़ते हैं सबसे पहले, प्रिलिमिनरीज, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, है ना, ऐसे पढ़ते पढ़ते चलेंगे। तो 4 में हमको डिजीज़ मिलता है, यानी मेडिसिन का कोई भी क्वेश्चन आएगा डिजीज़, बीमारी, बॉडी पार्ट्स का, तो फोकाई इन पर्सनालिटी में वो अंग ढूंढ लेना है। उसके बाद डिजीज़ के लिए उसका ट्रीटमेंट या डिजीज़ की बात हो रही है तो उसका कोड हो जाएगा 4। ठीक, तो डिजीज़ के लिए हमारा हो गया 4। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। 4 किस में मिला है हमें? फोकाई इन ई में। ये कोड भी मिल गया, ये भी मिल गया, लंग डिजीज मिल गया। अब हम बात केवल करनी है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के लिए कोड कैसे मिलेगा? ट्रीटमेंट किस में आएगा? ट्रीटमेंट एक एक्शन, ये भी एक्शन ओरिएंटेड वर्ड है ना। तो फोकाई इन ई में, ईकम 2 में हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये देखिए पेज पलटिए आप, इसमें एक, जब इसको आप फोकाई इन ख़त्म हो जाएगा 5, 6, 7, 8 तक, तो अलग अलग सेक्टर दिए हुए हैं, जैसे फॉर डिजीज़ इन ई कम फोकाई इन 2p, यानी कि जो डिजीज़ था चौथा नंबर, उसमें हमें फोकस के लिए नीचे वाले वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें हमको ढूंढना है कि ट्रीटमेंट के लिए हम क्या चीज़, क्या वर्ड, क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे तो पूरा देखिए, आपको ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई वर्ड मिलता है डिजीज़ में, तो आपको यहाँ पे कोई भी वर्ड्स फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। तो हमें जो हो गया LPLEL 2p, है ना। 2p में चलेंगे, फोकाई इन 2 ईकम एनर्जी के सेकेंड राउंड में। यहाँ पे जो हमारा 4 डिजीज़ में था वो हमको ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद देखिए डिजीज़ फोकाई इन ई यहाँ पे था 2p, उसके बाद यहाँ पे 2e भी दिया हुआ है, 2e कम 3p, है ना। और हम थेरेपी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे नर्सिंग हो गया, एटियोलॉजी, सिम्टम्स, 4 हो गया पैथोलॉजी, है ना, प्रिवेंटिव स्टेप। 6 में आएंगे तो आपको मिलेगा थेराप्यूटिक्स। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट वर्ड हो गया, और पीछे तो हमने देख ही लिया था, ये हमारा सर्जरी और सिस्टम स्पेशल था। तो 6 जो थेराप्यूटिक्स वर्ड लिखा है ये हमें ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना है, जनरल वर्ड है। इसके एरेज बने हुए हैं, अगर मान लो होता है कि एपिडर्मल ट्रीटमेंट या बायरेक्टम ट्रीटमेंट, है ना, रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट, तो हमारा हो जाता 6 to 5 किसके लिए? रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए। तो केवल ट्रीटमेंट है तो हम 6 यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। थेराप्यूटिक्स वर्ड जो है स्टैंडर्ड टर्म है, थेराप्यूटिक्स हो गया 6, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड टर्म, है ना। तो इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ पाएंगे, वरना आप ट्रीटमेंट वर्ड ढूंढते रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट हमारा जो है मेडिसिन क्लास में कहाँ यूज़ होता है? थेराप्यूटिक्स के लिए, उसका कोड रहता है 6, और ये फोकाई इन किस में था? 2e में हमको मिला। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, शॉर्ट टाइटल हैं, आपको पहले समझ में आ रहा है स्पेस टाइम एनर्जी वगैरह, तो आप अपने हिसाब से उसको ढूंढ सकते हैं, वरना फेसेट फार्मूला ही ईजीएस्ट मेथड है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम फिर उसी पैटर्न में आ जाते हैं, PMEST। तो हमने कहा था कि इसको हम लास्ट में देखेंगे कैसे यूज़ करना है। तो हमेशा सिस्टम बड़ा होता है जिसके अंदर काम हो रहा है, तो LB हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले हमने लिख दिया LB को लिखा अपने सिस्टम के लिए। उसके बाद स्पेशल आपको लगाना है, तो LB है ही, यहाँ पे क्या था L9C, तो L 2 बार नहीं लगेगा मेडिसिन के लिए। ठीक है, तो आपका लग जाएगा, जो बच गया वो है 9C, ये हो गया चाइल्ड के लिए। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। उसके बाद क्या मिला? पर्सनालिटी फेसेट में हमको मिला लंग। ठीक है, हमने 45 कहाँ से लिया? यहाँ से। मैटर यहाँ पे है नहीं, एनर्जी है, तो एनर्जी और 2E, तो डिजीज़ के लिए आएगा पहले 4, फिर आ गया हमारा 6। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप और एक्सप्लोर करके लिखा है। अब हमें इंडिकेटर डिजिट लगा लेने हैं, यहाँ के लिए नॉट रिक्वायर्ड, ठीक, क्योंकि सिस्टम स्पेशल मेन क्लास है। 45 हमारा किस में आया है? पर्सनैलिटी में आया है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा आ जाएगा कॉमा, एनर्जी के लिए हम लगाते हैं बस। तो हमारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बनेगा LB, 9C, 45। डरिएगा नहीं, आप लोग एग्जाम में अगर आता है मेडिसिन से रिलेटेड, इसी अप्रोच से आप आगे बढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को प्यार दीजिए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बहुत ज़रूरी है, और आपको अगर कुछ भी हेल्प मिलती है तो लाइक करना
ना छोड़िए आप। आपके एक लाइक से क्या है मोटिवेशन मिलेगा, चैनल हमारा जो है पॉपुलर होगा और स्टूडेंट जुड़ेंगे, तो मैं लेकिन इसी शिद्दत से पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू।